हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलीमर, जो नोट्स के थ्रू हम बहुत जल्दी आपको कराने की कोशिश करेंगे और इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स। पॉली जो वर्ड है ये पॉली प्लस मर से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो ये बहुत सारे यूनिट को मिलाकर बनाया गया है। जैसे हम अगर घर बनाएं तो घर बनाने के लिए भी सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है। ईंट को रखे दीवारें बनती है, फिर एक दीवार से कई दीवारें बनती है। अब जो स्मॉल यूनिट होती है वो बिग यूनिट बनाती है। जो स्मॉल यूनिट होती है वो माइक्रो यूनिट होती है और जो बिग यूनिट होती है वो पॉलीमर होती है। जो माइक्रो यूनिट होती है उसे मोनोमर के नाम से जाना जाता है और जो मोनोमर से पोलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू मोनोमर क्लासिफिकेशन करें तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया भी गया है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसके हमने N मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं और इसकी पोलराइजेशन अगर हम कराएं तो यहाँ से हमारा CH2 CH Cl ये ऐसे बन जाएगा। इसकी पोलीमराइजेशन ऐसे हो जाएगी। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है। पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो सकता है, जिससे हम करा सकते हैं। कोपॉलीमर वे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मोनोमर यूज होते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन 6 नायलॉन 6 में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायरामीन कि हम रिएक्शन कराएंगे, उससे एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा सोर्स के बेस पे है। सोर्स के बेस पे है, स्ट्रक्चर के बेस पे है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे है और सिंथेसिस के बेस पे है। अगर हम सोर्स की अवेलेबिलिटी के बात करें तो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर का मतलब चाहे तो प्लांट से मिलते हैं चाहे फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, नेचुरल रबर हो गया। सिंथेटिक पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स होते हैं जो लैबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इन पॉलीमर्स को मैनमेड पॉलीमर्स भी कहा जाता है। पॉलीइथाइलिन, PVC, नायलॉन 6, टैफ्लून, बैकेलाइट, टेरिलीन, ये सभी हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। उसके बाद आ जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसमें जनरली सेलुलोज डाइएसिटिव पॉलीमर्स होते हैं और वल्कनाइज्ड रबर होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो हमारा लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक नेटवर्क आता है। लीनियर पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से लॉन्ग चैन के थ्रू लिंक्ड होती हैं। जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया भी गया है। उसके बाद हमारा ब्रांच चैन पॉलीमर्स आ जाता है। इसमें जो चैन जॉइंट होती हैं वो आपस में जॉइंट होंगी, लॉन्ग चैन जॉइंट होंगी, साइड चैन निकल जाएगी, ब्रांच निकल जाएगी। इसमें हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स और नेटवर्क पॉलीमर्स, इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो क्रॉस लिंक होंगी और 3 डायमेंशन नेटवर्क फॉर्म करेंगी। ये स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर जो बनाया हुआ है। इसके एग्जाम्पल बैकेलेट, मेलामाइड और फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस। पहला आ जाएगा हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो होता है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लो होता है। जैसे रबर हो गया वल्कनाइज, इंटरमोलिकुलर फोर्स रबर को अगर हम ऐसे खींचेंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ, मेरे पास रखी हुई है। ये रबर है, इसे ऐसे खींचेंगे तो ये खींच जाएगा और जब इसे छोड़ेंगे तो फिर अपनी शेप पे आ जाएगा। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसे खींचना और फिर अपनी शेप में आ जाना। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, इसलिए इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। फाइबर जो होता है उनका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन।
उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंटरमीडिएट होता है इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में। अगर हम इन्हें गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर इन्हें ठंडा करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। ये रीयूजेबल है, यहाँ पे ये सॉफ्ट ही लिखा हुआ है, ये हार्ड है। इसका एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन, एच बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो है, अच्छा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स रीयूजेबल है और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं ये नॉट रीयूजेबल हैं। इसका एग्जांपल बेकेलाइट, मेलामाइन, 3D नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्लासिफिकेशन अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, सबसे पहला आता है एडिशन पॉलीमर्स, उसी के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दो टाइप से हम सिंथेसिस कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स के थ्रू और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के थ्रू। एडिशन पॉलीमर्स में जो हम मोनोमर्स लेते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन्स और एल्काडीन्स होते हैं। और कंडेंसेशन में जो पॉलीमर्स लेते हैं वो बाईफंक्शनल्स होते हैं। जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो वाटर। एडिशन पॉलीमर्स नो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड नहीं होता, केवल एडिशन टेक प्लेस होती है। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। यहीं से डायरेक्टली डिफरेंट एडिशन पॉलीमर्स डिफरेंट मोनोमर्स को ऐड करते हैं पॉलीमर्स में जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसे हम रिपीट करते हैं। और कंडेंसेशन मॉलिक्यूलर में हम लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं। और यहाँ पे कोई स्मॉल मॉलिक्यूलर एलिमिनेट नहीं होता, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूलर एलिमिनेट होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, HCl, ROH। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे स्मॉल, ये हमारा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जनरली एडिशन पॉलीमर्स के अंदर एक मोनोमर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे 2 मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे एल्काडीन, एल्कीन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल। कॉमन एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, पॉलीप्रोपाइल। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है नायलॉन 66, स्टायरीन, बेकेलिन। अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। इसमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है। आपके सिलेबस में सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल में 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए जिसे हम बेंजोल पेरोक्साइड की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, डाइऑक्सिन। और यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिससे एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ से रेडिकल जनरेट हुआ, उसके बाद चैन प्रोपेगेशन करेंगे। चैन प्रोपेगेशन में ये रेडिकल यहाँ इनके पास चला जाएगा। चैन प्रोपेगेशन का मतलब होता है चैन को बढ़ाना। और चैन टर्मिनेशन हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल एक जैसे आपस में कंबाइन कर देंगे, एक फ्री रेडिकल इसके पास है, एक फ्री रेडिकल इसके पास है, तो ये यहाँ पे चैन टर्मिनेट हो जाएगी। अब आपके पास कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है मैकेनिज्म। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो प्रिपरेशन, उनकी बात कर लेते हैं। पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, 2 टाइप्स के पॉलीथीन होते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है CH2, इसको हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है 350 से 570 केल्विन। बट जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसका जो प्रेशर लेते हैं, इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, तो पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन या कोई भी पेरोक्साइड। इस पॉलीथीन की डेंसिटी लो होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर भी टेम्परेचर लगभग सेम रहेगा, 333 से 343 केल्विन।
यहाँ पे इथिल, बट यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम कैटलिस्ट पेरोक्साइड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम कैटलिस्ट जिंगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है, इसका जो नाम है ट्राइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl4। इस जो पोलोथीन बनता है हाई डेंसिटी पोलोथीन, इसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद आता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन टैफ्लोन, जिसे हम PTEF भी बोलते हैं। CF2 मॉलिक्यूल्स की हम N यूनिट को यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हीट करेंगे हाई प्रेशर पे, तो ये टैफ्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म जो है ये फ्री रेडिकल फॉलो करेगा। यहाँ पे जो हम सल्फेट लेंगे, वो कैटलिस्ट लेंगे, पर सल्फेट कैटलिस्ट ले सकते हैं या अमोनिया पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए। टैफ्लोन जो यूज़ किया जाता है नॉन स्टिंग कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स और यूटेंसिल के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पैन पॉलीमर्स की। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे हम ऑरिलोन भी बोलते हैं, ऑरिलोन इसका कॉमन नेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH(CN). इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पेन जो होता है, जिसे ऑरिलोन बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होता है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, होलो फाइबर्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, फाइबर्स फॉर टेक्सटाइल के लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्साइड्स पैन फाइबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये प्रोसेस यूज़ की जाती है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। इसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और एडिशन पॉलीमर्स को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एज ए बाई प्रोडक्ट। वो वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। कॉमन कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं पॉलीएमाइड्स हैं, पॉलीएस्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं। पॉलीएस्टर्स में हम अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल टैरेलिन लिया, टैरेलिन में हम डाई मिथाइल टरपिथैलेट, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ डाई मिथाइलिन ग्लाइकोल, इससे हमारा टैरेलिन की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बात करते हैं ग्लेप्टल की। ग्लेप्टल के लिए हम ग्लाइकोल लेंगे और पिथैलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, उससे ग्लेप्टल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड जो है, यहाँ पे अमाइड लिंकेज होती है चैन के अंदर। जैसे नायलॉन 6 बनाने के लिए हम कौन सा मोनोमर यूज़ करेंगे? 2 मोनोमर यूनिट यूज़ करते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, उससे हमारा नायलॉन 6 की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ये रेजिन्स जो होती हैं, इसमें पॉलीमर्स आते हैं बेकेलाइट, मेलामाइन पॉलीमर्स। यहाँ पे हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, उसके बाद हमारे पास बेकेलाइट की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास मेलामाइन रेजिन है। आप देख सकते हो मेलामाइन की रिएक्शन यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर की। नेचुरल रबर जो है, उसका मोनोमर जो है उसे हम आइसोप्रीन बोलते हैं, और अगर आइसोप्रीन उसका कॉमन नाम है, अगर हम उसके आईपेक नाम की बात करें तो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ज़्यादातर पॉलीमर्स दिए रहते हैं, उनके मोनोमर्स पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपसे पूछा जाएगा। तो मोनोमर जो होता है आइसोप्रीन, उससे हमारा नेचुरल रबर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। उसके बाद आता है वल्कनाइज्ड रबर। जो प्रोसेस हीटिंग होती है, यानी कि नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे हम वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में। नेचुरल रबर जो होती है सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है। वल्कनाइज्ड रबर हार्ड होती है और नॉन स्टिकी होती है। ये इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नेचुरल रबर की, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये इलास्टिक होती है, इसकी हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये नैरो रेंज के टेम्परेचर में यूज़ की जा सकती है, 10 डिग्रीज to 6 डिग्री सेल्सियस।
और इसका टेम्परेचर की रेंज जो होती है वाइड होती है। ये लो वियर और टियर रेजिस्टेंस होती है, इसका रेजिस्टेंस वियर करने का जो है वो कम है, होल्ड ये ज़्यादा कर सकती है। ये सोलेबल होती है सोलवेंट लाइक ईथर, कार्बन और टेट्राक्लोराइड में, यहाँ पे ये सोलेबल होती है। अब बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर को हम बनाते हैं फ्री रेडिकल पोलराइजेशन से, क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन कॉमन नाम है मोनोमर यूनिट का। अगर हम बात करें आयुपैक नेम की तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन 1,3-डाइन। और क्लोरोप्रीन की पोलिमराइजेशन करके हम बनाते हैं नियोप्रीन। उसके बाद आता है हमारे पास ब्यूनाएस 1:3 butadiene and styrene in the presence of peroxide catalyst is 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो ब्यूनाएस होता है इसे कोल्ड रबर भी बोलते हैं। रबर को ऑब्टेन किया जाता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर की फॉर्म में, इसलिए इसे SBR भी कहते हैं। ब्यूनाएस इसमें BU स्टैंड करता है ब्यूटाडाइन के लिए और Na सोडियम के लिए और S स्टैंड करता है स्टायरीन के लिए। इट इज़ ए वल्कनाइज विथ सल्फर, सल्फर के साथ वल्कनाइज होता है। उसके बाद आता है ब्यूनान यानी कि नाइट्राइल रबर, इसे हम NBR बोलते हैं। ब्यूनास को SBR बोलते हैं। ब्यूना एंड एक्राइलोनाइट्रिन ब्यूटाडीन रबर को हम सिंथेटिक रबर कोपोलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल या ब्यूटाडाइन बोलते हैं। ये इसका केमिकल रिएक्शंस है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये चैप्टर इतना ही था। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स डिग्रेड हो जाते हैं यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ सुटेबल टाइम पीरियड में, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोलते हैं। और ये इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये कोई सीरियस इफेक्ट इन्वायरमेंट में क्रिएट नहीं किए जाते हैं। इसलिए आजकल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट PHBV। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, पॉली एसिटिक एसिड PLA, पॉली ई कैप्रोलैक्टम PCl, नायलॉन 2 नायलॉन 6। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। थैंक यू।